हाय फ्रेंड्स, सेल इसको स्टील प्लांट जो कि बर्नपुर में स्थित है ओसीटीटी मैकेनिकल पोस्ट के लिए कल एग्जाम कंडक्ट कराया गया 29 अक्टूबर को। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, रिव्यू कैसा रहा, लोगों का एग्जाम कैसा गया, पेपर एनालिसिस क्या कहता है, पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुने ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम मतलब सेल बोकारो ओसीटीटी के लिए आपको हेल्प मिल सके। उसकी वैकेंसी भी आई हुई थी पहले, 2 वैकेंसी में एक का एग्जाम हो गया है कुछ महीने पहले और दूसरा होने वाला है नवंबर या दिसंबर या जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि फिर कोविड की लहर कब आ जाए कोई नहीं जानता। और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम में वक्त लग रहा है। पहले आप रिव्यू जान लें कि क्या रिव्यू है। आप लोगों को पता है पेपर सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आईबीपीएस ने क्वेश्चन सेट किया था। आईबीपीएस जो बैंक पीओ का एग्जाम लेती है उन्होंने क्वेश्चन सेट किया और बोकारो का भी ऐसा ही एग्जाम हुआ। और इसके पहले जो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ सेल ओसीटीटी इसको प्लांट के लिए, उसके भी क्वेश्चंस को आईबीपीएस ने ही सेट किया। आईबीपीएस क्वेश्चंस टफ सेट करती है, बैंकिंग के पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करती है और वैसा ही पैटर्न इस बार भी देखने को मिला। ओसीटीटी इलेक्ट्रिकल से थोड़ा टफ रहा मैकेनिकल का, इसलिए क्योंकि रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन और टफ कर दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम का ट्रेंड ही ऐसा होता है कि पहला एग्जाम ईजी होता है और दूसरा एग्जाम हार्ड होता है। अब आईपीएस ने रीजनिंग के क्वेश्चन सेट किए जब, तो पहला एग्जाम था ईजी क्वेश्चन सेट किया गया, वहां पर क्वेश्चन इजी नहीं थे लेकिन मैकेनिकल के बनस्पत इलेक्ट्रिकल के इजी थे। और रीजनिंग जो है थोड़ा टफ रहा मैकेनिकल का, लोगों का एग्जाम में रीजनिंग थोड़ा खराब गया है। और जीके जीएस जिनका स्ट्रांग है, जीके जीएस तो खैर जनरल नॉलेज करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं उनका अच्छा ही गया होगा। और इंग्लिश की बात कर लें तो वो भी टफ था क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, वहां पर अरेंज करना था। तो आपको पूरी जानकारी देता हूं कि क्वेश्चन कितने थे, किस प्रकार के थे और पैटर्न क्या रहा। देखिए टोटल 2 तरह के क्वेश्चन थे, 2 कैटेगरी थे। एक तो आपका नॉन टेक, दूसरा टेक। टेक में आपको 40 क्वेश्चंस, नॉन टेक में 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस में आपको 15 इंग्लिश, 15 रीजनिंग, 15 मैथ्स न्यूमेरिकल्स एंड 15 जीके जीएस करंट अफेयर्स थे। तो ये 4 सेक्शंस थे। इससे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि पैराग्राफ था, उसी से 6 क्वेश्चंस थे गाइड। एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसको अरेंज करना है और अरेंज करके सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस कहां पर है ये अरेंज करके बताना है। इसी पर बेस्ड 6 क्वेश्चंस थे। तो यदि आपने पैराग्राफ को अच्छे तरह से समझ लिया, मतलब इंग्लिश आपको प्रॉपर्ली समझ में आती है, सेंटेंस आप पकड़ पाते हैं, तो डेफिनेटली 6 के 6 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा पैराग्राफ घुमाया हुआ रहता है, थोड़ा टफ रहता है, बैंकिंग लेवल का होता है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए और इसलिए चांसेस हो जाते हैं गलत होने के ज्यादा। और निगेटिव मार्किंग तो है ही, आप लोगों को पता है। इसके बाद सेंटेंस एरर करेक्शन था। सेंटेंस दे दिया गया, उसमें एरर क्या है वो करेक्ट करना है, एरर फाइंड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस इंग्लिश में था। और टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इस तरह के क्वेश्चंस थे जहां पर आपको सेंटेंस को फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला भी वोकैबुलरी से क्वेश्चन था। ये इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा पूछा गया था। टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी का आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स जीके जीएस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना मोस्टली 2021 के ही थे। जैसे आईपीएल 2021 में इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा, ये क्वेश्चन था। एक सार्क ग्रुप से क्वेश्चन था कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में जैसे नागार्जुन सागर डैम से क्वेश्चन था, उसी प्रकार डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और एक राज्यसभा से क्वेश्चन था, राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम ईयर कितना चाहिए, मिनिमम एज कितना चाहिए, ये क्वेश्चंस था। तो जीके जीएस में क्वेश्चन जो ना इजी डायरेक्ट थे। मतलब आप जीके जीएस जनरली लूसेंट पढ़ते हैं या फिर आप कोई और बुक पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जीके जीएस करंट अफेयर। उतना हार्ड नहीं था, बस आपको जीके जीएस पर फोकस रखना है। जीके जीएस आपने एग्जाम के 3 दिन 4 दिन भी पहले अच्छे से पढ़ा है, करंट अफेयर्स वगैरह। करंट अफेयर जीके जीएस आपको पहले से पढ़ना है। करंट अफेयर यदि आपने 3, 4 दिन 5 दिन लगातार पढ़ा है तो आप इजीली ये कैटेगरी को, इस सेक्शन को पास कर सकते हैं। 15 में आप मोस्टली 10, 11, 12 तो ला ही सकते हैं। एक 100% तो मुश्किल होता है हर जगह, लेकिन बहुत लोग 100% भी अचीव कर लेते हैं। क्वेश्चंस कभी कभी घुमाया हुआ होता है तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल जैसे ही थे लेकिन थोड़ा और घुमाया हुआ था। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन वहां भी था, मैकेनिकल में भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे। ट्रेन का प्रॉब्लम था, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा घुमाया हुआ था, लेकिन जो है आपने पढ़ा है वैसा ही था। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप वहां भी मैथ्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चंस ट्रेन प्रॉब्लम से था, तो वहां पर आपने ट्रेन प्रॉब्लम का डिस्टेंस, मतलब इतनी लंबी ट्रेन है, इतनी दूर प्लेटफॉर्म उसको क्लियर करना है तो कितना टाइम लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये तो कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है मैथ्स। यदि आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा भी बेसिक आइडिया रखा है मैथ्स के लिए तो आप इजीली सॉल्व वहां कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वहां पर आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। और ऑप्शन इस तरह का दिया ही जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक लोगों का हो तो आंसर वो जो है गलत चूज कर लें। ये कैंडिडेट
ऑप्शन जो है गलत चूज करे कैंडिडेट, ऑप्शन भी इस प्रकार का दिया जाता है एग्जामिनेशन में। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर, जो टफ रहा लोगों के लिए। 15 क्वेश्चंस में लोगों का रीजनिंग सेक्शन वाकई टफ था, क्योंकि वहां पर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट ए से ग्रेटर देन बी, बी से ग्रेटर देन सी, इस तरह का क्वेश्चन था। मतलब कि आपको चूज करना है, एक तो सिक्वेंस दिखा दिया गया, वहां पर चूज करना है आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किससे छोटा है। ब्लड रिलेशन से सवाल नहीं था इस बार, जैसा इलेक्ट्रिकल में था, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत हो सकता है ना, वेरी कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रीजनिंग को टफ किया गया इलेक्ट्रिकल से। आप रीजनिंग में थोड़ा भी माइंड, वहां पर क्विक माइंड दौड़ाना पड़ता है। रीजनिंग का एक यही फंडा है कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत फास्ट होना चाहिए, क्विक माइंड वहां पर आपको दौड़ाना है, तभी आप रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वो आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो उस एग्जाम में होना मुश्किल है, क्योंकि आपसे आगे बहुत लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं, आपको आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो फंडा यही है कि मेहनत और इंटेलिजेंस, दो चीज़ आपको होना चाहिए। इंटेलिजेंट हैं आप और मेहनती हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, केवल इंटेलिजेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं, और यदि आप मेहनती हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों हैं आप तो बहुत आसानी होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत करके आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं कुछ भी। यदि इंटेलिजेंट नहीं है फिर भी मेहनती बहुत हैं, तो आप दिन रात एक करके आप किसी भी चीज़ को पागलपन की हद से चाह करके आप आराम से उसे क्रैक कर सकते हैं। जो भी पोर्शन आपको आपका कमजोर नजर आता है उस पर आप फोकस करें मेनली, और लास्ट टाइम में आप उस सेक्शन पर फोकस करें जो आपका स्ट्रांग है। जो आपका वीक है उसके लिए आप लगातार पढ़ते रहें, ऐसा नहीं कि टेक्निकली हमेशा पढ़ते रहें। आप जीके जीएस आपको वीक लगता है, इंग्लिश वीक लगता है, तो उसे ही ज़्यादातर पढ़ें, और बाद में आप पढ़ें टेक्निकल। जो टेक्निकल आपने 4 साल 3 साल कंटिन्यूसली पढ़ा ही है कॉलेज में, तो उसे थोड़ा रिवाइज करना है आपको, 2 बार 3 बार रिवाइज करना है, और वो आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन जीके जीएस करंट अफेयर्स इस पर आपका कमांड है। जब मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने तो ऐसे ही क्वालिफाई किया था, जो मेरा कमजोर था मैंने उस पर बहुत अधिक फोकस किया और फाइनली जो है क्रैक किया। लेकिन एनीवे आपको अपने हिसाब से चलना है, मेरी बात सुने, लेकिन चलना आपको अपने हिसाब से है, और बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है ताकि कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकें, सेल क्या रेल क्या, हर एग्जाम। अब टेक्निकल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, आपने थोड़ा भी बेसिक कंसेप्ट रखा है टेक्निकल में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, कहीं से तो उठा के डाला गया है नहीं, क्वेश्चन तो खुद सेट किए गए हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट ही थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, न्यूमेरिकल्स जो थे फॉर्मूला बेस्ड थे, और आपने यदि बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है तो उसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे सारे टॉपिक्स को कवर किए गए थे, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम, सॉम, मैकेनिक्स, फ्लूइड, थर्मल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये मटेरियल साइंस, फ्लूइड, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सबको कवर किया गया था और सबसे क्वेश्चंस थे। जैसे कि यदि हम थ्योरी ऑफ मशीन की बात कर लें तो वहां पर क्वेश्चन क्या था, तो लीफ स्प्रिंग में जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव होता है या बेंडिंग स्ट्रेस से होता है, एक क्वेश्चन था इस प्रकार का। सिटी एंड पॉइजंस रेशियो से रिलेटेड शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन था, मतलब कि ये सॉम से क्वेश्चन था। इसके बाद थर्मल में आ जाए, थर्मोडायनेमिक्स में तो सेल्सियस से केल्विन स्केल का कन्वर्जन का क्वेश्चन था, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से एक क्वेश्चन था। मटेरियल साइंस में आ जाए तो किसी भी मेटल को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेसिंग करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है। कल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स से मतलब बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चन, मैकेनिक्स का मतलब होता है बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स मतलब कि एक्सेलरेशन फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये हर एग्जाम में पूछा आता है। मैकेनिकल आप हो, बेसिक फिजिक्स आपको नहीं आती तो आपसे 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाएगा, इसलिए बेसिक फिजिक्स जो 11th-12th में लोग पढ़े हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और एक बहुत ही बारीक बात बताता हूँ मैं आपको, कोई भी आप टेक्निकल एग्जाम दे दीजिए, मैकेनिकल पोस्ट के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम दे दीजिए, जितने भी चैप्टर के फर्स्ट पेज होते हैं, फर्स्ट पेज जहाँ पर बेसिक आइडिया होता है, वहां से फर्स्ट पेज से क्वेश्चन होते ही हैं। मतलब आप डेप्थ में ना पढ़ें, आप डेप्थ में बहुत अंदर ना जाएं किसी भी चैप्टर के, आप फर्स्ट पेज में देखें, फर्स्ट पेज में जो जो पॉइंट्स दिया है, फर्स्ट से सेकंड पेज में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि वहां से देखा जाता है कि कैंडिडेट को बेसिक आइडिया है या नहीं, क्योंकि बेसिक आइडिया फर्स्ट और सेकंड पेज में ही लिखा हुआ रहता है। इसके बाद तो एक्सप्लेनेशन होता है, डेरिवेशन होता है नेक्स्ट पेज में। केवल और केवल फर्स्ट पेज में ही जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया जाने वाला है या फिर आपको आइडिया है या नहीं जो आपने पहले पढ़ा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज हर चैप्टर का यदि आपने कमांड रखा है, बेसिक आइडिया रखा है, तो बहुत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना रटे हुए। जैसे कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का बुक आरिस खुरमी है, आप उसे पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड पेज से ही है, क्योंकि बेसिक आइडिया वहां पर रहता है। इसलिए तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप कमेंट करके पूछें कैसे एग्जाम क्रैक करना है, मैंने तो सेल ज्वाइन करके छोड़ भी दिया। एनीवे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एग्जाम क्रैक करना है, पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि सेल का एग्जाम आसान है, अब टफ हो गया है। पहले जो है ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता था, पहले ऑफलाइन टेस्ट होता था, क्वेश्चंस का लेवल वहां भी डिफिकल्ट होता था, लेकिन इस प्रकार का रीजनिंग टाइप का, इस प्रकार का बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन तो नहीं ही होता था। क्वेश्चन का लेवल वाकई में टफ हुआ है। तो कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ कितना जाएगा, देखिए
रीजनिंग लोगों का टफ रहा, और मैथ्स जीके जीएस तो उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो इसलिए आप मान के चलें कि जितना सीट है, कैंडिडेट हैं प्रिपरेशन करने वाले, हार्ड लेवल करने वाले हैं, तो आप कट ऑफ तो एक गेस करके ही बताया जा सकता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स वैसे हैं जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग में 15 सवाल थे ना, तो 15 किन्हीं का गलत हो जाए, 15 में 15, लेकिन अदर 15 को टच ही ना किया किसी ने, लेकिन जिसका कमांड बहुत अच्छा है जीके जीएस पे, जिसका कमांड बहुत अच्छा है मैथ्स पे और टेक्निकल पे, तो वो 85 तक टच कर ही सकता है। और उसमें से 5-6 भी गलत हो जाए तो 75 तक आ जाएगा, तो उसको 75-80 तक जा सकता है। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है, जी हाँ 65 मान के चलें, 65, 70 सिर्फ इतना हो सकता है, 72, 71, मतलब 65 से कम तो नहीं जाने वाला कट ऑफ, ये तो श्योर है। तो आप याद रखें कि कट ऑफ जो है ऐसा ही जाने वाला है कि सारे लड़के लोग जितने वैकेंसी हैं उसके अंदर आ जाएं और फिर लोग स्किल टेस्ट में अपियर हो सकें। स्किल टेस्ट कैसा होने वाला है उसकी भी जानकारी दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल बर्नपुर एग्जाम का एक बहुत बड़ा खासियत ये है कि वो अपने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछती है। जैसे इस बार पूछा गया कि सेल बर्नपुर जो है किस कंट्री के साथ जो है बिजनेस करती है, तो आप लोग सेल बर्नपुर का एग्जाम जब भी दें, सेल बर्नपुर की हिस्ट्री जरूर पढ़ लें। हम लोगों के टाइम पे क्वेश्चन था 1-2 क्वेश्चन सेल बर्नपुर के हिस्ट्री से रिलेटेड, मैंने 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार पूछा गया था। तो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर सकता हूं, यदि आप पूछेंगे तो मैं 2014-15 के क्वेश्चन शेयर कर सकता हूं, 2012-13 के क्वेश्चन शेयर कर सकता हूं। और बोकारो एग्जाम की बात करें तो नवंबर में होने का चांसेज है। देखिए कोविड का सिचुएशन को देखते हुए फ्यूचर में अप्रैल में फिर से नया लहर आ गया तो दिक्कत है, एग्जाम नहीं हो पाएगा। इसलिए एग्जाम जल्दी से जल्दी ले लिया जाए, लहर नहीं आए उससे पहले, तो लोगों के लिए भी अच्छा है और सेल के लिए भी। हाँ, सेल को वैकेंसी, सेल को कैंडिडेट की जरूरत कब है उसी पर डिपेंड करता है कि एग्जाम वो कब लेगी। और बहुत सारा कारण ये भी है कि कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाता। देखिए सेंटर तो लोकल ही दिया जा रहा है लोगों को स्टेट ट्रैवल ना करना पड़े, स्टेट ट्रांजिट करना ना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि आप स्टेट ट्रैवल करते हैं तो आपको कोविड का सर्टिफिकेट देना है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना है। इसलिए लोगों का सेंटर वहीं दिया गया है जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेल ने भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए सेंटर दिए हैं और इसलिए एग्जाम भी वैसे ही लिया जाएगा। तो आप लोग कब एग्जाम होगा उसकी फिक्र ना करें, प्रिपरेशन करें। जितना अधिक प्रिपरेशन, जितना अधिक फोकस, एक अच्छा आपका रिजल्ट होगा और आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है सेलेक्ट होना, आपको बस जी जान से मेहनत करना है। बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप लोग तैयारी करें और हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग की कोई भी जानकारी चाहिए, पढ़ते समय अर्निंग करनी हो तो उसकी भी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिल सकती है। सब्सक्राइब करके रखें, और भी जानकारी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे। और आप लोग इस प्रकार जरूर कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई ना कोई क्या, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।